जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय और जय श्री राम से शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ध्रुव राठी की जो जली पड़ी है, यानी कि ध्रुव राठी की जली तो गांव है, लेकिन आप समझ पा रहे हो क्या जली है। और अरफा मैडम का दुख तो खत्म होने के लिए तैयार ही नहीं है जब से ये धुरंधर मूवी बना है। तो चलिए इस वीडियो हम देखते हैं कि इन दोनों की और आदमी की परेशानी, उसके बाद हम कुछ पॉजिटिव रिव्यू देखेंगे लोगों की जो धुरंधर पे बताई है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे मैं इनके फ्रस्ट्रेशन और इनके गुस्से को समझ सकता हूँ। बेचारों ने इतनी मेहनत करके एक ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई थी जो ब्लॉकबस्टर बन गई, लेकिन अब इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है, क्योंकि अब लोगों को पता लग गया है कि इसमें दिखाई गई चीजों पर यकीन नहीं किया जा सकता। और इनके नए फेवरेट फिल्म मेकर आदित्य धर का लेवल भी अब लोगों को पता लग गया है कि वो भी विवेक अग्निहोत्री की तरह ही एक बीजेपी का चाटुकार प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म मेकर। अच्छा अबे कौन से लोग, पहले तो ना इसको 2 थप्पड़ मार के इसको नींद से उठाओ। अबे लोग ना फिल्म को इतना देख रहे हैं कि फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो पता नहीं कौन से सपने में जीता भाई, तेरा क्या दिमाग चलता है, तो कौन से अपने एजेंडा को लेकर चल रहा है। मुझे पता है अब तेरी फटने वाली है, बिकॉज अभी लोग जाग रहे हैं तो लोग तेरी वीडियोस कम देखेंगे, तेरे को फैन फॉलोइंग कम मिलेगी और तेरे जो चिले चपाटे वो कम हो जाएंगे। बट इतना मत रो भाई, फिल्म सुपर हिट है और फिल्म सुपर हिट तभी होती है जब फिल्म अच्छी होती है। आई हेट धुरंधर क्योंकि मेरे दिमाग में इस मूवी ने कब्जा कर लिया। मतलब कोई मूवी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि मुझे धुरंधर के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। लोगों को 4 घंटे की मूवी लंबी लग रही है, लेकिन मैं पिछले 12, 14, 24 घंटे से बस धुरंधर के रील स्क्रॉल कर रही हूँ, रणवीर सिंह को स्टॉक कर रही हूँ, उसके गाने सुन रही हूँ और बस धुरंधर के बारे में सोच रही हूँ। मतलब मेरे दिमाग में और कोई ख्याल आ ही नहीं रहा है। आई नीड टू लिव माई लाइफ। मुझे कुछ और भी सोचना है, मुझे काम भी करना है। हाँ, कोई प्लीज मेरे अंदर से ये धुरंधर फीवर निकाल दो। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस मूवी। दिस इज, आई हैव नो वर्ड्स। मैं सब पूरी दुनिया भूल चुकी हूँ। धुरंधर, रणवीर सिंह, बस यही चल रहा है पूरे दिन दिमाग में। मुसलमानों के खिलाफ आउटराइट नफरत है, उनके पूरे कल्चर के खिलाफ आपके अंदर एक घिन पैदा होगी इस फिल्म को देखने के बाद, पूरे तरीके से घिन। अगर आप नफरत नहीं भी करते हैं मुसलमानों से, तब भी आप नफरत करने लगेंगे। हम तो खुद मुसलमान है, हमारा कोई दिक्कत ना, हम तो देखना है। 5 जने आए हम देखने, 5 जने। मुस्लिमों को दिक्कत नहीं, हमें नहीं कह रहे हैं कि भाई विरोध में ऐसा है। नहीं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अकदस। आपको कैसी लगी मूवी? एक नंबर। धुरंधर भी देखे, धुरंधर 2 भी, धुरंधर 3 भी देखे। अगर आप नफरत नहीं भी करते हैं मुसलमानों से, तब भी आप नफरत करने लगेंगे। सुनो, एक बात क्लियर कर लो, इस टाइम पर धुरंधर एक मूवी नहीं, एक हॉबी बन चुकी है। सिंस दिसंबर दिस इज वन थिंग दैट हैज बीन कॉन्स्टेंटली ऑन आवर माइंड। सुबह उठते हैं तो इंस्टाग्राम पे सिर्फ धुरंधर का कंटेंट चलता है, उसी को हम अपने ग्रुप चैट पे फॉरवर्ड करते हैं। फिर कुछ भी कर रहे हो, दिमाग में सिर्फ धुरंधर के गाने चलते हो। मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ भी चल रहा हो, बट मेरे दिमाग में दिल पे जख्म खाते हैं चल रहा है। और अगर किसी से मिल रहे हो तो फर्स्ट क्वेश्चन, धुरंधर देख ली क्या? और अगर देख ली तो घंटे तक पीक डिटेलिंग डिस्कस हुई। 4 घंटे की मूवी में अगर 7 मिनट बीजेपी को बूस्ट कर भी दिया तो कौन सा तुमसे तुम्हारी जायदाद छीन ली? वो तो चाचा जी वैसे भी लेके गए हुए हैं ना। डिमोनेटाइजेशन वॉज अ फेलियर। मतलब अब लाइन में खड़े होके तुमने 10-15 हज़ार रुपये चेंज क्या करवा लिए तो डिमोनेटाइजेशन फेलियर हो गया। हाँ, और मूवी एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट हेट्रेड भी तो फैला रही है। अरे वो जो पहलगांव में गोली मारी गई थी धर्म पूछ कर, ओह नहीं, कपड़े देखकर मारी होगी, पहनावा नहीं पसंद आया होगा ना लोगों का। और क्या ये फैक्ट नहीं है कि मोदी जी 3 टाइम्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हमारे? नहीं, स्कूल में हेड गर्ल और हेड बॉय स्टेज पे और तुम लोग नीचे खड़े नहीं होते थे। तो मूवी में मोदी जी नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तुम। पाकिस्तान के लोग इतनी ज्यादा बेवकूफ है। धुरंधर 2 देख के इन लोगों को लग रहा है कि हर गरीब इंसान एक इंडियन स्पाई हो सकता है। मतलब बेवकूफों को एक बार देखो। पाकिस्तान की जो फटी पड़ी है ना, मूवी ऐसी बनाओ कि पूरा देश पगला जाए। भाई आदित्य धर ने जो डिटेल में ऐसा साइकोलॉजिकल गेम खेला है इनके साथ, तुम अपने देश में ढूंढते रहो कि हमारे स्पाई कहाँ है, क्या है। जो रास्ते पे भिखारी बैठे इनके, शहबाज शरीफ नहीं बोल रहा मैं, या आसिम मुनीर नहीं बोल रहा मैं, जो रियल भिखारी बैठे हुए उनको उठा उठा के पूछ रहे, उनको परेशान कर रहे कि भाई तुम के इंडियन स्पाई तो नहीं हो। सामने पुलिस आ रही है, कोई पकड़ने आ रहा है, तो ऑब्वियस है भाई कोई भी भिखारी डर के भागेगा कि मैंने क्या किया। भाई कोई नशे कर रहा होगा, किसी का कुछ, कोई रीजन कुछ और हो सकता है ना, तो वो भागेगा। यदि भाग रहे नहीं, इनका शक और हो रहा है कि ओ भाई ये इंडियन स्पाई भाई ये जो टकला दाढ़ी वाला है, इसको क्यों कोई पूछ नहीं रहा है? ये भी तो हमारा इंडियन स्पाई हो सकता है। पहले इसको पकड़ो, इसकी धुलाई करो। भाई टू ऑल द लेफ्टिस्ट, क्या प्रमोट कर रहे हो तुम लोग धुरंधर को? मतलब ऐसे तो राइट विंग वाले भी नहीं कर रहे यार, कि जहाँ पे वो बोल रहे थे द प्रोपेगेंडिस्ट बीजेपी प्रोपेगेंडा मोदी चाटू फिल्म हैज बीन रिलीज्ड।
तब मुझे पता चला कि ओ धुरंधर द रिवेंज इज बैक। ये सिर्फ मुझे नहीं, काफी सारे लोगों को ऐसे ही पता चला है आप लोग की रील देख देख कर। क्या है ना कि कान इधर से पकड़ो या ऐसे पकड़ो, इट्स वन एंड द सेम। नहीं पता कांग्रेस फंड कर रही है, ISIS फंड कर रही है, जो भी फंड कर रही है इन क्रिटिक्स को, यू आर जस्ट फंडिंग द बॉक्स ऑफिस ऑफ धुरंधर। जो स्काई रॉकेट होगा ना जो कलेक्शन, उसमें 50% तो मतलब आपका ही कंट्रीब्यूशन है। सो थैंक यू सो मच। धुरंधर को प्रोपेगेंडा कहने वाले, यार एक बात बताओ, इतने सालों से सो रहे थे क्या? I mean, शाहरुख खान की चक दे इंडिया में जब रियल लाइफ कोच रंजन नेगी कबीर खान बन जाता है, फायर मूवी की रियल स्टोरी जो मुस्लिम महिलाओं पर थी वो स्क्रीन पर राधा और सीता बन जाती हैं। हैदर में तो हद ही हो गई, एक पवित्र सन टेम्पल को शैतान की गुफा बोल दिया जाता है। और राजी के तो ऑथर तक को आके बोलना पड़ा दैट द मूवी वाज पैथेटिक। उनकी कहानी पूरी तरह से चेंज कर दी गई थी। मिशन कश्मीर और दिल से जैसी मूवीज में सिंपैथाइज करना, इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट को नेगेटिवली पोर्ट्रे करना, पठान, पीके, जोधा अकबर जैसे ब्रेन वॉशिंग स्टूपिड स्टफ, ये उनका आर्ट था या प्रोपेगेंडा? आपकी तो अब्बा जान कह रहे थे। एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। मिस्टर आदित्य भट्ट उसी का तो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। व्हाट्स द बिग डील? चिल। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हो, ये है मूवी थिएटर और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही यूनिक चीज देखी है। ये भाई यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं। भैया क्या चल रहा है? चल क्या रहा है भाई? अरे भैया सुबह की 4 बज गई, घर का जाऊंगा तो ब्रश करके ऑटो चलाने चले जाऊँ। तो दोस्तों ये देखने आए थे धुरंधर 2 रात के 11 बजे और सुबह की 3:30 बज गए। तो भाई यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं, बोले यहीं से ब्रश करके निकलेंगे सीधे पोहे खाने जाएंगे। बॉलीवुड प्रोपेगेंडा बना रहा है या सच दिखा रहा है? क्योंकि पिछले 3 सालों में 33 से ज्यादा एक करके अननोन गनमैन के हाथों मारे गए। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई क्लेम, बस टारगेट बिल्कुल सटीक। नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये वही लोग थे जिन्होंने भारत में खून बहाया। पठानकोट का मास्टरमाइंड, RSS अटैक का प्लानर, 26/11 से जुड़े नेटवर्क के लोग, और अब एक करके खत्म। तो जब धुरंधर 2 इस रियलिटी को दिखाता है तो उसे प्रोपेगेंडा बोलना बहुत आसान है, लेकिन सच ये है, ये न्यू इंडिया है जहाँ जवाब सरहद के उस पार ही नहीं इस पार भी दिया जाता है। तो अब आप डिसाइड करो, ये फिल्म है या बदलते भारत की तस्वीर। एक प्रोपेगेंडा मूवी को देखने के लिए सुबह 8 बजे का शो लेना पड़ा है, वो भी वीक डे में। कैन यू बिलीव दिस? जितने लोग चिल्ला रहे ना कि बीजेपी की मूवी है, एंटी नेशनल मूवी है। प्रोपेगेंडा फिल्म को देखने में आपको मिलेगा बीजेपी की तारीफ, बीजेपी की चाटुकारिता और मोदी का चेहरा। ऐसा लग तो नहीं रहा है, पूरी टिकट फुल। वीकेंड में तो आप जा ही नहीं सकते। सुबह 7 बजे कौन सा शो लगता है? पहली बार पता लगा कि सुबह 7 बजे भी, आई एम नॉट द फर्स्ट वन, 7 बजे पहला शो लग रहा है। 7 बजे से रात के 12 बजे तक इतना क्रेज है, उसमें भी आपको कहीं टिकट नहीं मिलेगी। मैं मंडे को सुबह 8 बजे उठ के मूवी देखने जा रही हूँ, तो क्या मैं पागल हूँ? नहीं भाई, वीकडे में भी पूरा फुल। सुबह के 8 बजे में भी मुझे कोई पीछे की सीट नहीं मिली है भाई साहब, मिडिल की सीट मिली है, मतलब जिसमें मैं थोड़ा बहुत कन्विंस्ड हूँ। सोचो, लेफ्टिस्ट विंग एक साथ हो गया, इतने सारे इन्फ्लुएंसर एक साथ हो गए। ओ भाई 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 भाई, डिमोनेटाइजेशन, क्या मास्टर स्ट्रोक, क्या मास्टर स्ट्रोक। तब भी आप कन्विंस नहीं हो रहे हो कि इस मूवी को मत देखो। प्रोपेगेंडा मूवी का ऐसा रिस्पॉन्स है तो मैं तो कहती हूँ सारी मूवी ही प्रोपेगेंडा मूवी बना देनी चाहिए। दोस्तों धुरंधर का मेन खेला तो इस पाकिस्तानी नेता नबील गबोल के साथ हो गया। धुरंधर का पार्ट 1 आते ही ये कहने लगा कि जमील जमाली का जो कैरेक्टर वो ये है। पाकिस्तान में खूब इंटरव्यू हुए, खूब लाइमलाइट बटोरी। पार्ट 2 में इसको एक इंडियन स्पाई दिखा दिया गया और धुरंधर आने के बाद पाकिस्तान के सड़कों में सोए हुए भिखारियों को तक उठा कर ले जाया जा रहा है। झाड़ू मारने वाले, कचड़ा बिनने वाले, सबको जाकर टेस्ट किया जा रहा है कि ये कहीं इंडियन स्पाई तो नहीं। अब खतरा इस पर मंडरा रहा है कि कहीं इसको भी न उठाकर ठेल दिया जाए। भाई कुछ दिनों पहले जो खुद चिल्ला कर कह रहा था कि जमील जमाली का कैरेक्टर ये है, अब कह रहा ना भाई। तो दोस्तों आपने देखा ध्रुव राठी को कैसे जली पड़ी है गांव, और अरफा मैडम को तो दुख खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहा है। और देखे ने कुछ पॉजिटिव रिव्यू भी आपने देखा। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए ताकि हमें ये वीडियो बनाने में अच्छा लगे। और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।